नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से हम आपके लिए सिंथेसिस टॉपिक कराते आ रहे हैं और पिछली क्लास के अंतर्गत हमने सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत 2 सिंपल सेंटेंस को कैसे एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज से एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। यानी यदि किसी वाक्य में 2 सिंपल सेंटेंसेस आ जाते हैं और उनको आपसे कहता है कि इनको एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के माध्यम से जोड़ो, तो हमने उसके बारे में बताया था कि इन दोनों सेंटेंसेज को एक सेंटेंसेज के माध्यम से एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज से जोड़ सकते हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए बताएंगे कि यदि किसी एग्जाम में या किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में कोई 2 सेंटेंस पूछे जाते हैं, 2 सिंपल सेंटेंस दिए हुए होते हैं और आपसे कहता है कि इन 2 सिंपल सेंटेंसेस को आप प्रपोजिशन विद जीरंड और नाउन से जोड़कर बताओ। तो दोस्तों, हम इसी क्लास के अंतर्गत आपको बताने जा रहे हैं कि 2 सिंपल सेंटेंसेस को कैसे हम यूज करके, यानी प्रपोजिशन विद जीरंड और नाउन का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। आपके लिए बताएंगे कि कैसे 2 सेंटेंस अगर किसी वाक्य में या किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम उन दोनों का प्रपोजिशन विद नाउन और जीरंड के साथ यूज करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि यदि किसी वाक्य में, यानी कोई इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, पहले तो हम देखते हैं हाउ टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं? बाय यूजिंग प्रपोजिशन विद नाउन और जीरंड। नाउन तो आपको पता होगा, कोई नाम वगैरह, पर्सन, थिंग, प्लेस एटसेट्रा। जीरंड का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी लगाना। क्या होता है? वर्ब में आईएनजी लगाना ही क्या होता है? जीरंड होता है। क्या होता है? जीरंड होता है। जैसे मेक तो मेकिंग जीरंड बन जाएगा, कट कटिंग जीरंड बन जाएगा। तो नाउन और जीरंड से पहले हमें क्या लगाना होगा? प्रपोजिशन लगाना होगा। उसके बाद हम उन दोनों सेंटेंस को एक नया सेंटेंस बना देते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यदि इस प्रकार से वाक्य आ जाता है, ही हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, वह कई बार फेल हो चुका है। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, यानी वह कई बार फेल हो चुका है, उसके बावजूद भी क्या है? सक्सीड हो गया। लेकिन वह कई बार परीक्षाओं में फेल हो गया, उसके बाद भी वो मेहनत करता रहा और अंत में क्या हो गया? पास हो गया। अब हमें इन दोनों के सेंस हमने जान लिया कि वह कई बार फेल हो चुका है, उसके बावजूद भी उसको आशा है कि वह सफल होगा। तो हमें एक ऐसा प्रपोजिशन ढूंढ के लाना है जो उसके बाद या उसके बावजूद अर्थ देता हो। तो बहुत सारे प्रपोजिशन है, जैसे आफ्टर है तो के बाद का नहीं बैठेगा, अब विद है के साथ नहीं बैठेगा, ऑन है के ऊपर नहीं बैठेगा। तो हम देखते हैं डेस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ, ये 2 प्रपोजिशन ऐसे हैं जो के बावजूद अर्थ देते हैं। अब इन प्रपोजिशन को हम या तो नाउन से पहले लगा दो या जीरंड से पहले लगा दो। तो हम देखते हैं कि इस सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस प्रपोजिशन विद इन नाउन और जीरंड से कैसे जोड़ा जाएगा। तो पहला सेंटेंस है ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। तो हमने देखा था केवल 2 ही प्रपोजिशन है इसमें, एक तो है डेस्पाइट और एक है इन स्पाइट ऑफ। इन दोनों में से किसी को आप लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे बनाएंगे। तो पहले लगाएंगे प्रपोजिशन इन स्पाइट ऑफ। अब नाउन लाना है या जीरंड लाओ। अब हम इसे लाएंगे मैनी फेलर्स, मैनी फेलर्स, इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलर्स, क्योंकि ये नाउन बनाना है हमें। इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलर्स, यानी बहुत बार फेल होने के बाद ही, अब यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, कॉमा लगाना है, ही होप्स टू सक्सीड। ये इस प्रकार से ये वाक्य
बन जाएगा और हमारा जो सेंस इस सेंटेंस का निकल रहा था वही सेंस इस सेंटेंस का निकलेगा और वही टेंस इसमें रहेगा। यानी ना तो हमें वाक्य के अर्थ में परिवर्तन करना है, ना ही हमें वाक्य के टेंस में परिवर्तन करना है। यानी जो इसका सेंस निकलेगा वही इसका सेंस निकलेगा। तो यहां पर दोस्तों हमने देखा इन स्पाइट ऑफ एक प्रीपोजिशन हो गई और मैनी फेलर्स ये एक नाउन हो गया। तो हमने देखा कि इन दोनों सेंटेंस को हमने प्रपोजिशन विद नाउन और प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरंड से एक सेंटेंस हमने इसको बना दिया है। तो दोस्तों अगला सेंटेंस है वो देखेंगे कि आई गेव देम माई एडवाइस, मैंने उसको सलाह दी। आई हेल्प देम लिबरली, और उसके बाद मैंने उदारता पूर्वक, बड़े आसानी से, बड़े कृतज्ञता पूर्वक मैंने उसकी सहायता भी की। यानी अब देखेंगे कि मैंने उसको क्या दी, सलाह भी दी, और इसके बाद बजाय हेल्प्ड उसको लिबरली सहायता भी दी। यानी सेंटेंस क्या कहना चाहता है और उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या लगानी पड़ेगी, प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी। ये आपको देखना है, ऐसे नहीं कि विद लगा दिया, आफ्टर लगा दिया, बिफोर लगा दिया, ऑन लगा दिया। अर्थ देखना है, अर्थ देखना है कि आई गिव देम माई एडवाइस, मैंने सलाह भी दी और उसकी सहायता की। तो सलाह के बावजूद के अतिरिक्त, यानी सलाह के अतिरिक्त मैंने क्या दी, उसको हेल्प भी की। यानी कोई बच्चा परीक्षा में एग्जाम दे रहा है या फिर कहीं वो थोड़ा सा गरीब है, या मैं रास्ते में जा रहा हूं कहीं और मुझे दिख गया कोई लड़का वहां से आ रहा था, तो उसके पास ना तो कपड़े थे ना ही कुछ खाने के लिए सामान था। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा करो, इस बच्चे के लिए थोड़ा सा क्या दे दें, कपड़े भी दे दें और इसके अलावा इसको भोजन भी दे दें। तो मैंने कपड़े के अतिरिक्त उसको क्या दिया दोस्तों, भोजन भी दिया। तो ऐसी प्रपोजिशन हमें ढूंढनी है जो इसके अतिरिक्त अर्थ को बताती हो। तो बहुत सारी प्रीपोजिशन है, जैसे अब का ऊपर है नहीं बैठ रहा है, ओवर का ऊपर है नहीं बैठ रहा है, विद है के साथ नहीं बैठ रहा है, इन है में नहीं बैठ रहा है, इनटू में होकर नहीं बैठ रहा है, आफ्टर के बाद नहीं बैठ रहा है। तो इसका अर्थ बैठ रहा है बिसाइड्स। बिसाइड मान होता है बगल में, बिसाइड्स। तो हमने इसके लिए एक सूटेबल प्रीपोजिशन छाटा है बिसाइड्स। क्या छाटा है दोस्तों, बिसाइड्स। आपको ऐसे अर्थ निकाल के लाने हैं जो उस प्रपोजिशन का अर्थ उस वाक्य के अकॉर्डिंग बैठता है, तब जाके हम प्रपोजिशन से उस दोनों सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त या के अलावा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यदि इस प्रकार से हम प्रपोजिशन को निकालना सीख जाते हैं तो हम दोनों सेंटेंस को बनाना सीख जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो अब कैसे बनाएंगे, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, बिसाइड्स। स्टार्टिंग ध्यान रखना दोस्तों, प्रपोजिशन से करनी, बिसाइड्स गिविंग। अब यहां पर हमने क्या लगा दिया, जीरंड। यहां पर तो बिसाइड्स हो गया दोस्तों प्रपोजिशन, और गिविंग क्या हो गया दोस्तों, जीरंड। मैंने बताया था कि मेन वर्ब में आईएनजी लगना ही क्या कहलाया जाता है, जीरंड। बिसाइड्स गिविंग देम, अब यहां पर क्या करना है दोस्तों, बिसाइड गिविंग देम माई एडवाइस, यानी बिसाइड्स गिविंग देम माई एडवाइस, मेरी सलाह देने के अलावा आई हेल्प्ड देम लिबरली। अब शेष वाक्य को उतार देंगे, आई हेल्प्ड देम लिबरली। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे इसी सेंटेंस को, आई गेव देम माई एडवाइस, मैंने उसको सलाह दी, आई हेल्प्ड देम लिबरली। तो सलाह देने के बाद, यानी इसके अलावा, बिसाइड्स गिविंग देम माई एडवाइस, सलाह देने के अलावा के अतिरिक्त आई हेल्प देम लिबरली, मैंने उसकी सहायता भी की लिबरली। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस प्रकार से हम सेंटेंस में प्रीपोजिशन सेट करना सीख गए तो ऐसे वाक्य कभी आपसे गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, उसको कैसे बनाएंगे।
तो यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत ही आसान है, आप प्रीपोजिशन निकालो और प्रीपोजिशन निकालने के बाद उसे जीरंड, जैसा वाक्य में पूछा गया जीरंड या नाउन से जोड़ना, उसके हिसाब से आपको वाक्य को बना देना है। अब वो जो थर्ड एग्जाम्पल है उसको देखते हैं हम। क्या पूछना चाहता है कि हर फादर डाइड, हर ब्रदर डाइड, उसका भाई मर गया। सी हर्ड द न्यूज, उसने कहानी को सुना, उसने न्यूज को सुना। सी फेंटेड, वो घायल हो गई। मेरे पास मान के चलो मेरी बीबी के पास मेरी ससुराल वालों से फोन आया, तुरंत वहां से फोन आया कि रिश्तेदार जी, आपका जो रिलेटिव, आपका जो साला है वो खत्म हो गया। तो जैसे ही मैंने वो सूचना सुनी तो मैंने सूचना अपनी मैडम को दी, मेरी घरवाली को दी। तो तुरंत मेरी घरवाली उस सूचना को सुन के क्या हो जाती है, फेंटेड हो जाती है, घायल हो जाती है, गिर पड़ती है और वो एक तरह से बेहोश सी हो जाती है। तो हमें देखना है क्या सुनकर, खबर सुनकर। तो इस प्रपोजिशन को हमें सेट कैसे करना है दोस्तों कि उस खबर को सुनकर मेरी महिला क्या हो गई, मेरी घरवाली या वह घायल हो गई, फेंटेड हो गई, गिर पड़ी। तो इस स्थिति में हम प्रपोजिशन का यूज करके उस सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। अब देखना है कि कौन सा प्रपोजिशन सेट होगा। हर ब्रदर डाइड, सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। अब सुनकर आपको देखना है, सारे प्रपोजिशन पर घुमाओ नजर, घुमाओ कि ऑन का क्या होता है, आफ्टर का क्या होता है, बिफोर का क्या होता है, विद का क्या होता है, इनटू का क्या होता है, टू का क्या होता है। तो इस प्रकार से आपको प्रीपोजिशन का अर्थ देखना है और कहां सेट होगा। तो हमें देखा है कि इसका अर्थ है ऑन हियरिंग। क्या निकालेंगे दोस्तों, ऑन, प्रपोजिशन लगा देंगे ऑन, क्या हियरिंग, क्या सुनी थी उसने पहले, न्यूज, ऑन हियरिंग ऐसे बना देंगे, ऑन हियरिंग द न्यूज। किसकी न्यूज सुनी भैया, ऑन हियरिंग द न्यूज, किसकी न्यूज सुनी, ब्रदर डाइड, ब्रदर डेथ, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कर देंगे, हर ब्रदर्स डेथ, अपने भाई की खबर सुन के। अब यहां क्या लगा देंगे दोस्तों, कॉमा, अपने भाई की खबर सुन के, किसकी, भाई की मृत्यु की। सी फेंटेड, वो क्या हो जाती है, घायल हो जाती है। इस प्रकार से हम प्रपोजिशन के माध्यम से हम एक दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी यूजफुल साबित होगी और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।